नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। किचन घर का सबसे बिजी कॉर्नर होता है जहां हम रोज घंटों गुजरते हैं और इसीलिए इसे क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना कुकिंग एक स्ट्रेस बन जाता है। अब छोटी किचन ऑर्गेनाइज करना उतना इजी तो है नहीं, और वो अगर नॉन मॉड्यूलर रेंटेड किचन हो तो ये काम और भी ट्रिकी हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, ये मुश्किल जरूर है लेकिन पॉसिबल भी है। मेरी ये रेंटेड किचन तो आप रोज मेरी वीडियोस में देखते ही हो। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, लेकिन मैंने इसे अपने नीड्स के हिसाब से ऐसे सेट करके रखा है ताकि मेरा रोज का काम इजी और हैसल फ्री हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि मैं मेरी इस छोटी सी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी किचन एक्चुअली एक ओपन किचन है और इस वजह से शायद ये बड़ी लगती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये सिर्फ एक 5 फीट बाई 7 फीट की किचन है। इसमें एक ही ओपन अपर कैबिनेट है और नीचे 5 बेसिक कैबिनेट्स है जिसमें सिर्फ 2 में ही रैक्स लगे हैं और इसके साथ 2 स्मॉल ड्रॉर्स भी है। बस स्टोरेज कंप्लीट, मतलब स्टोरेज स्पेस बहुत ही कम है। इसी वजह से मुझे काउंटर टॉप के ऊपर काफी सारी चीजें रखनी पड़ती है। मैंने रिसेंटली किचन में कुछ अपग्रेड्स किया है। किचन टूर शुरू करने से पहले आपको वो दिखा देती हूँ। मेरी स्पाइस रैक में जो सारे बॉटल्स पीछे रखा हुआ है वो सारे DIYs है। ये हनी के बॉटल्स थे जिनका लिड्स मैंने चेंज करके गोल्डन लिड्स लगाई थी, लेकिन ये गोल्डन लिड्स ना बहुत जल्द डिस्कलर हो जाते हैं और स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। इसलिए इस बार मैंने ना ब्लैक लिड्स यूज करने का प्लान किया है। लगता है ये थोड़ा ज्यादा टाइम तक चलेगा, देखते हैं। एनीवे, ये 16 mm की लीड्स इजीली 250 ml जार्स में फिट हो जाते हैं और जार्स एयर टाइट भी रहते हैं। इस तरह के स्क्रू कैप वाला बॉटल्स के लिड्स को भी इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। मेरा जो स्टील मसाला डब्बा है वो भी बेसिकली एक DIY ही है। एक स्टील बॉक्स में छोटी छोटी कटोरी रख दी और मसाला बॉक्स रेडी हो गया। अभी इसको एक मेकओवर देना है। पहले कंटेनर को अच्छे से क्लीन करके स्प्रे पेंट कर दिया। ड्राई होने के बाद स्टेंसिल यूज करके एक क्यूट सा डिजाइन बना दिया और सब कुछ ड्राई होने के बाद 3 कोट्स वार्निश भी लगाई ताकि कलर लॉक हो जाए। अभी क्लीनिंग के टाइम भी ये कलर नहीं निकलेगी। बस तो इस तरह से थोड़ा सा एफर्ट डालने से ही मेरा मसाला बॉक्स को एक नया लुक मिल गया। थोड़ा मोनोटोनी ब्रेक हुआ है ना? तो ये थी किचन अपग्रेड्स। अब चलिए किचन टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है मेरी 360 लीटर की फ्रिज। हम तीनों के लिए ये काफी है। वैसे फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अगर मिस कर गए हो तो चेक कर लेना, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। फ्रिज और वॉल के बीच एक छोटा सा गैप है जिसमें मैंने ये स्लिम पुल आउट रैक फिट किया है। इसमें मेनली आलू और प्याज स्टोर करती हूँ। गार्लिक भी इधर ही रहता है। और सबसे नीचे की रैक में क्लीनिंग और लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स की एक्स्ट्रा सप्लाई स्टोर करती हूँ। छोटे से गैप को यूटिलाइज करने के लिए ये स्लिम रैक बहुत ही यूजफुल है। मैं इसे 4-5 साल से यूज कर रही हूँ। स्पेसियस होने के कारण आलू वगैरह फैला के रहते हैं, एक के ऊपर एक ना होने की वजह से जल्दी खराब नहीं होता और इसे क्लीन करना भी इजी है। किचन में एंट्री करते ही एक हुक में हैंड टॉवल हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि सिंक एरिया के पास इसे रखना कन्वीनियंट नहीं है। क्यों, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। एनीवे, काउंटर टॉप की ये कॉर्नर मेरी इलेक्ट्रिकल जोन है क्योंकि यहाँ पर पावर पॉइंट है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मैं इधर स्टोर करती हूँ। ये मेरा IFB सोलो माइक्रोवेव है जिसमें खाना गर्म करना, पोटैटोज बॉईल करना, पापड़ रोस्ट करना जैसे डेली काम इजीली हो जाते हैं। माइक्रोवेव के अंदर मैंने एक सिलिकॉन मैट लगाया है ताकि रोटेटिंग ट्रे को बार बार निकलकर वॉश ना करना पड़े। माइक्रोवेव और वॉल के बीच एक नैरो गैप है जहां मैंने रोज डेली यूज होने वाला चॉपिंग बोर्ड रख दिया है। माइक्रोवेव के टॉप पोर्शन को यूटिलाइज करने के लिए मैंने एक
बिग साइज ट्रे रखा है जिसमें डेली यूज होने वाला चीजें हैंडी रखी है, जैसे कि आमंड पेस्ता, ग्रीन टी की कंटेनर, हॉट पॉट, बागान का मिल्क कप, स्प्राउट मेकर और एक छोटा सा प्लांट। और इन सब चीजों को एक्सेस करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और हाँ, ये ट्रे दिखने में केन जैसा लगता है लेकिन असल में प्लास्टिक का बना है, मतलब क्लीन करना सुपर इजी है। माइक्रोवेव के साइड में मैंने इलेक्ट्रिक केटल और मिक्सर रखा हुआ है। इन्हें सेट करने के लिए मैंने एक वुडन ट्रे यूज किया है और नीचे एडिशनल सेल्फ एडिसिव लेग्स भी अटैच किया है ताकि पानी या फिर वेट क्लीनिंग से ट्रे खराब ना हो जाए। मेरे पास सब अप्लायंसेस के लिए सिर्फ एक ही प्लग पॉइंट है, इसलिए मैंने एक मल्टी प्लग अडेप्टर लगाया है। इससे ना एक ही प्लग पॉइंट में टोटल 3 अप्लायंसेस अटैच हो जाते हैं और ऑपरेट करते वक्त बार बार कॉर्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग अलग स्विचेस भी है, तो सिर्फ जो अप्लायंस यूज करनी है वही स्विच ऑन करना है। प्लग पॉइंट थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर ना कॉर्ड हैंग होकर बहुत मेसी दिखता था, इसलिए उसे हाइड करने के लिए मैंने एक सेल्फ एडिसिव कॉर्ड कवर भी यूज किया है। इधर मैंने एक ग्रीन कोकोनट स्टाइल प्लांटर में आर्टिफिशियल प्लांट रखा है और नीचे सिलिकॉन मैट भी लगाया है ताकि क्लीन भी रहे और क्यूट भी लगे। माइक्रोवेव के ऊपर मेरा एक लौता अपर कैबिनेट है जिसमें ग्रोसरी स्टोर किया हुआ है। स्क्वायर कंटेनर्स यूज करने की वजह से मैंने स्पेस ज्यादा यूटिलाइज कर पाया और काफी सारे कंटेनर्स एक जगह पर फिट हो गए। ज्यादा यूज होने वाला ग्रोसरी सामने रखा हुआ है और कम यूज होने वाला ग्रोसरी पीछे की तरफ। नीचे की रैक में स्पाइसेस रखे हैं। पीछे वाले कंटेनर्स को थोड़ा हाइट देने के लिए थर्मोकोल को ब्राउन पेपर में रैप करके प्लेस कर दिया। इसके सामने मैं इस तरह के छोटे टिल्टेड कंटेनर्स यूज करती हूँ ताकि पीछे वाली कंटेनर्स को एक्सेस करना आसान हो जाए। माइक्रोवेव और कैबिनेट के बीच का जो गैप है उसे यूटिलाइज करने के लिए मैंने एक अंडर शेल्फ एक्सपैंडेबल मेटल रैक भी फिट किया है। शायद आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में ये देखा होगा। इसमें मैं डेली यूज होने वाला कप्स रखती हूँ और एक रोप बास्केट में पेन, नोटपैड, पैकेट सीलर, मैच बॉक्स जैसे छोटी मोटी चीजें रखती हूँ। ये बेसिकली मेरी जंक बॉक्स है। और किचन यूटेंसिल्स के लिए मैं एक वॉल हैंगिंग होल्डर यूज किया है जिसमें स्पैचुला, लैडल, स्पून, स्टेनर सब आ जाते हैं। ये ना मैंने सिर्फ 50 रुपीज में लिया था। छोटी किचन के लिए ना ये एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर है। पानी के जग रखने के लिए भी मैं इस तरह के एक मैट यूज करती हूँ। इससे ग्लास जग प्रोटेक्टेड रहता है। ऑयल बॉटल्स रखने के लिए मैंने पहले ये 2 tier रैक यूज करती थी, लेकिन जब से मैंने ग्रोसरीज के लिए एक स्क्वायर कंटेनर्स यूज करना स्टार्ट किए तो अपर कैबिनेट में स्पेस ज्यादा मिल गया। इसलिए इधर रखा हुआ कंटेनर्स को मैंने कैबिनेट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये रैक खाली हो गया। और ऑनेस्टली अब ये खराब भी हो रहा था, रस्ट लग गया था और दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने डिसाइड किया कि इसे चेंज करना ही बेटर है। तो अभी ऑयल रखने के लिए मैंने ये वुडन ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ जो मेरे पास पहले से ही था। इसमें मेटल हैंडल दिया हुआ है और 3 कंपार्टमेंट्स भी है। ऑयल बॉटल्स को अब मैं इसमें ही स्टोर करती हूँ। ये बॉटल्स लीक नहीं होता तो ऑर्गेनाइजर खराब होने की टेंशन भी नहीं है। लास्ट कंपार्टमेंट पे मैं नाइफ्स और पिलर्स रखती हूँ, तो स्क्रैचेस से इस ऑर्गेनाइजर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए एक प्लास्टिक का ग्लास अंदर फिट कर दिया और सब नीटली उसके अंदर अरेंज कर दिए। रिसेंटली ना मैंने ये ब्यूटीफुल चॉपिंग बोर्ड लिया है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ही, ऊपर से लुक वाइज भी बहुत क्यूट लग रहा है ना। किचन में थोड़ा डेकोर टच देने के लिए किचन आइटम्स यूज करना ही बेटर है, तो इस तरह के ड्यूअल फंक्शनल चीजों में जरूर इन्वेस्ट करें। गैस के बिल्कुल पास और एक 2 tier वुडन रैक है जिसमें मैंने अपने कुकिंग एसेंशियल्स हैंडी रखती हूँ। रैक काफी स्पेसियस और वेल बिल्ट है। नीचे छोटे लेग्स होने की वजह से पानी का टेंशन भी नहीं होता। मैंने शेल्व्स के ऊपर मैट बिछा दिया है ताकि कंटेनर और रैक दोनों ही क्लीन रहे और यूज करने में कोई दिक्कत ना आए। ऊपर वाली शेल्फ पे चाय पत्ती, नमक जैसे रोज के छोटे छोटे आइटम्स रखे हैं
और नीचे एक ऑयल स्प्रे बॉटल, पेपर क्रशर, डेकोर के लिए एक छोटा सा सिरामिक कैप्सिकम जिसमें मैं रबर बैंड स्टोर करती हूँ, और उसके साथ मेरा मसाला डब्बा भी रखा हुआ है। तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ मुझे लिटरली सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, काम भी इजी हो जाता है और किचन में एक ऑर्गेनाइज्ड फील आता है। मेरी किचन में एक बड़ा सा विंडो है जो कि काउंटर टॉप से इतनी दूर है कि ना ही मैं विंडो खोल पाती हूँ और ना ही क्लीन कर पाती हूँ। लेकिन ये स्पेस को वेस्ट करने के बजाय मैंने इसे यूज किया है और यहाँ एक स्नेक प्लांट रख दिया जो कि हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। डिश वॉशिंग बास्केट भी इधर रहता है। नीचे मैंने एक बड़ा ट्रे रख दिया जिसमें एक्स्ट्रा पानी कलेक्ट हो जाता है तो काउंटर टॉप क्लीन रहता है। और साइड में एक प्लेट स्टैंड में सारे लीव्स ऑर्गेनाइज करके रखा है, क्योंकि ऑनेस्टली उनके लिए मेरे पास और कोई स्पेस नहीं है। लेकिन इस तरह से सेट करने से सब कुछ एक जगह अरेंज हो जाता है और किचन का काम भी इजी लगता है। मुझे लगता है कि किचन में हर एक कॉर्नर को अपने तरीके से यूजफुल बनाना ही हम होममेकर्स की सबसे बड़ी आर्ट है ना? नेक्स्ट आता है मेरा गैस स्टोव। प्रेस्टिज का है। लास्ट 7-8 साल से मैं इसे रफली हैंडल कर रही हूँ। आज तक कोई भी इशू फेस नहीं किया है। अगर आप इस स्टोव को लेना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर ले सकते हैं। देन आता है सिंक एरिया, जहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है। तीनों साइड से ये ओपन है। मैं एक डस्टबिन रख रखा है और साइड में इस तरह का एक डिश सोप डिस्पेंसर मैं यूज करती हूँ, जिसमें स्क्रबर रखने का भी जगह है, तो सिंक एरिया नीट एंड कॉम्पैक्ट दिखता है। तो मैंने इस तरह से काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि सारी कुकिंग एसेंशियल्स मेरे रीच में रहे और रोज का किचन चोर्स मेरे लिए आसान हो जाए। अभी चलिए नीचे के कैबिनेट्स को एक एक करके देखते हैं। इस ड्रॉयर में सारे बोल्स मैंने स्टैक करके रखा है। इसमें स्टील बोल्स, ग्लास बोल, स्मॉल राउंड स्टोरेज कंटेनर, छोटे छोटे DIY ऑर्गेनाइजर्स में मेश लीड, स्मॉल लीव्स भी रखा हुआ है। नेक्स्ट ड्रॉयर में मेनली रेगुलर यूज होने वाला स्टील एंड सेरेमिक प्लेट्स रखा हुआ है, क्योंकि इसे और कहीं पे रखने की जगह मेरे पास नहीं है। इसके साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजर में सारे छोटे छोटे यूजफुल सामान स्टोर किया हुआ है, जैसे कि ये सिलिकॉन एयरटाइट कवर्स, स्टील चॉपर, मिल्क फॉदर, एक स्क्रू ड्राइवर। इसमें स्टार हेड एंड माइनस दोनों हेड 3 डिफरेंट साइज में प्रोवाइडेड है। तो किसी भी किचन आइटम्स को फिक्स करने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर परफेक्ट है, और इसके साथ ना लाइट भी आता है, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। देन एक पैकेज सीलर, सिलिकॉन होल्डर, बॉटल ओपनर, पिज्जा काटर, मेजरिंग कप, और इधर एक डस्ट पैन भी रखा हुआ है ताकि काउंटर टॉप के ऊपर किसी भी ड्राई स्पिलेज को इजीली टैकल किया जाए। मेरे पास बहुत सारे यूजफुल किचन टूल्स भी है, जिन्हें एक जगह पर ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरह का एक एक्सपैंडेबल ऑर्गेनाइजर यूज किया है। इसमें सारे टूल्स आसानी से आ जाते हैं और ये ऑर्गेनाइजर इस छोटी सी स्पेस में आसानी से फिट भी हो जाता है। नीचे के ये कैबिनेट मेनली पैंट्री है। इसमें कोई भी रैक्स नहीं है, तो वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए मैंने एक मल्टी लेयर ड्रॉयर यूज किया है, जिसमें एक्स्ट्रा ग्रोसरी सप्लाई स्टोर करती हूँ। राइस और आटा रखने के लिए इस तरह के व्हील कंटेनर यूज करती हूँ ताकि भारी कंटेनर पुल करना आसान हो जाए। रोटी बेलने के लिए आटा अलग से इस बॉक्स में स्टोर करती हूँ। लार्ज अमाउंट में ग्रोसरीज रखने के लिए अगर इस तरह के नैरो रेक्टेंगल स्टोरेज बॉक्स यूज करेंगे तो कम स्पेस में चीजें इजिली स्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है सिलेंडर कैबिनेट। इसमें से जो स्पेस मैंने स्क्वीज कर पाई उसे यूटिलाइज करने के लिए एक 3 टियर रैक में टेक अवे एंड प्लास्टिक कंटेनर स्टोर करके रखा है। ये बॉक्सेस मैं फ्रिज में वेजी स्टोर करने के लिए या फिर DIY ऑर्गेनाइजर के लिए यूज कर लेती हूँ। डोर स्पेस यूटिलाइज करने के लिए एक मल्टी हुक अटैच करके उसमें हॉट स्टैंड, पुल अंडर हैंग करके रखती हूँ। गैस स्टोव के ठीक नीचे का कैबिनेट में सारे कुकवेयर रखे हैं। इसमें 2 रैक है। ऊपर वाले रैक में मैंने डेली यूज की चीजें रखी है। एक बास्केट में चकला, तावा और न्यूज़पेपर रखा है। उसके साइड में मिल्क, टी पैन और कढ़ाई रखी है। इसके बाद एक बास्केट में लंच बॉक्सेस स्टोर किया हुआ है। बैक साइड के वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज करने के लिए मैंने 2 ऑर्गेनाइजर लगाई है।
एक है शेल्फ राइजर जिसपे सारे ग्लासेस रखे हैं। जो ग्लासेस रोजाना काम आते हैं वो ऊपर रखे हुए हैं और जो कभी कभी यूज होते हैं वो नीचे। यहाँ कुछ स्टैकेबल ग्लास स्टोरेज बॉक्सेस भी रखे हुए हैं जिन्हें मैं लार्ज क्वांटिटी में खाना स्टोर करने के लिए यूज करती हूँ। नीचे कुछ एक्स्ट्रा टिफिन बॉक्सेस स्टोर किया हुआ है। साइड में एक पैन ऑर्गेनाइजर मैंने रख रखा है। ये मैंने मीशो से लिया था लेकिन इसका क्वालिटी बहुत खराब है। पैन्स के वेट ठीक से नहीं ले पाता, तो मैंने किसी तरह से इसमें मेरे सारे फ्राइंग पैन्स को स्टोर करके रखा है। नीचे की रैक में बड़े और कम यूज होने वाले कुकर रखा हुआ है। सामने कुकर्स है जो कि मैं रोज यूज करती हूँ। इधर राइस एंड बिरयानी की हंडी स्टोर किया हुआ है और पीछे की तरफ सारे एक्स्ट्रा और रेयरली यूज होने वाले कुकर स्टोर किया हुआ है। और इन सब चीजों को एक्सेस करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो कुकर कैबिनेट्स को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है। नेक्स्ट कैबिनेट में भी दो रैक मुझे मिल गया है। अपर रैक में बिग ग्लास स्टोरेज कंटेनर रखा हुआ है और इस DIY पुल आउट ट्रे में मिक्सर जार्स, इलेक्ट्रिक चॉपर एंड उनके एक्सेसरीज रखा हुआ है। नीचे एक अंडरशेल बास्केट में बेकिंग ट्रेज रखा हुआ है और लोअर रैक में कुछ ट्रेज और कुछ एक्स्ट्रा सामान एक बास्केट में स्टोर किया हुआ है। लास्ट है ये अंडर सिंक कैबिनेट। इसमें बहुत ज्यादा लीकेज की प्रॉब्लम है, तो मैं इधर सिर्फ एक छोटा सा रैक रख रखा है जिसमें बेसिक क्लीनिंग सप्लाई स्टोर किया हुआ है और एक छोटी सी बास्केट में डेली डस्टिंग की सामान रखा हुआ है। डोर पर वाइपर एंड ब्रशेस हैंग किया हुआ है। दूसरे डोर पर क्लीनिंग क्लोथ्स हैंग किया हुआ है। ये गैस और काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए, ये अप्लायंसेस क्लीन करने के लिए और ये ओल्ड सॉक्स टॉप स्टेन क्लीन करने के लिए। और नीचे क्लीनिंग नैपकिन्स को वॉश करने के लिए एक टब भी हैंग किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने मेरी ये स्मॉल रेंटेड नॉन मॉड्यूलर बेसिक किचन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया है। हाँ, ये पिक्चर परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फंक्शनल जरूर है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृत आपसे फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।